जय श्री राम गाइस। तो आज हम लोग अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो क्या आपको पता है इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखिए, अभी हमारे चैप्टर का नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ वेल्थ। समझा? नहीं समझा? ये तो डेफिनेशन था। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ वेल्थ मतलब देखिए, इसमें हमें पैसों के बारे में, वेल्थ के बारे में सिस्टमैटिकली नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। तो आजकल की दुनिया में इतने इन्वेंशंस हो रहे हैं तो उसमें साइंस का बहुत बड़ा हाथ है। इसका बहुत बड़ा हाथ है भाई, साइंस का बहुत बड़ा हाथ है। तो साइंस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या होता है साइंस? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी चीज का ज्ञान हमें मिलेगा वो भी सिस्टमैटिक तरीके से, तो हम उसे कह देंगे साइंस। अब साइंस दो हिस्सों में बटा हुआ है। कौन से दो हिस्से हैं वो? एक है नेचुरल साइंस, एक आपका नेचुरल साइंस है, और दूसरा आपका है सोशल साइंस। ठीक है, तो अभी नेचुरल साइंस क्या है, सोशल साइंस क्या है, देखिए सुनिए। देखिए, नेचुरल साइंस क्या होता है एक्चुअली। देखिए, हम कोई चीज का एक्सपेरिमेंट करें, जैसे कि सुनो H2O, ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वाटर का। दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट मिलाएंगे तो वाटर ही मिलेगा। हम लोग कितने बार भी इस चीज का एक्सपेरिमेंट कर ले, हम लोग इसको डिफाइन बता सकते हैं कि हमने बता दिया है। क्या बता दिया है? कि दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स आइटम्स को मिलाओगे और एक ऑक्सीजन के आइटम को मिलाओगे तो अपने को वाटर ही मिलेगा। हमने कह दिया है, लेकिन इसमें हमको कंफर्म नहीं होता। इसमें हम कहेंगे अगर दो हाइड्रोजन के आइटम्स को हमने मिलाया और एक ऑक्सीजन का आइटम मिलाया तो शायद वाटर बनेगा। इसमें शायद रहता है, इसमें हम कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते, इसमें हम कंफर्म कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो नेचुरल साइंस है इसमें हम कंफर्म बातें कहते हैं, इसमें हम कंफर्म नहीं कहते। अब सुनिए, इसका पहला पॉइंट नोट कीजिए। क्या? यूनिवर्सली। यूनिवर्सली क्या है? ये एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है का मतलब क्या है? पूरे यूनिवर्स को पता है भाई कि यही, अगर हम दो एटम मिलाते हैं हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का तो वाटर ही मिलेगा। पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी ये जाके कर लो, आपको यही है। ठीक है, वाटर ही मिलेगा आपको। दूसरा क्या बोलते हैं? कैन बी टेस्टेड इन लैबोरेटरी। ठीक है, लैबोरेटरी में इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लैबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। तीसरा क्या पॉइंट लिखेंगे हम लोग? कैन बी वेरीफाइड। कैन बी वेरीफाइड एनी टाइम। कैन बी वेरीफाइड एनी टाइम। ठीक है, इसको हम कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं एनी टाइम। लेकिन अब इसमें क्या होता है, ये ना, और एक और बहुत जरूरी बात कि नेचुरल साइंस को हम एक और चीज कहते हैं। नेचुरल साइंस को हम एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं। एग्जैक्ट साइंस क्यों कहते हैं भला? क्योंकि हमको पता है कि ये इसका कंफर्म आंसर है। उसी प्रकार से इसको, मतलब सोशल साइंस को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट साइंस। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहते हैं। दोहराइए मेरे साथ, देखिए दोहराओगे नहीं कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। नेचुरल साइंस को हम एग्जैक्ट साइंस कहते हैं, उसी प्रकार से हम सोशल साइंस को एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी कहते हैं। साइंस के साथ बिहेवियरल साइंस भी कहते हैं। बिहेवियरल, इसको एब्स्ट्रैक्ट साइंस के साथ बिहेवियरल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड है। देखिए सुनिए, क्या देखिए, अगर मैंने आपको चॉकलेट दिया तो आप शायद खुश हो या शायद नाराज हो या शायद चिल्लाए। देखिए, किसी को चॉकलेट नहीं पसंद होता तो किसी को पसंद होता है। जिसको पसंद होगा वो खुश होगा, जिसको नहीं पसंद होगा वो दुखी होगा।
वैसे ही हम ह्यूमंस का ना कुछ फिक्स नहीं होता, हम कब हंसेंगे, कब चिल्लाएंगे, कब डांटेंगे, हाँ, तो कुछ फिक्स नहीं होता। इसलिए हम इसको बिहेवियरल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। और ह्यूमन का बिहेवियर, देखिए अब मैंने आपको बता दिया बिहेवियर साइंस, अब आपको इससे याद आना चाहिए कि क्या बिहेवियरल साइंस है। देखिए क्लियर हुआ क्या? सही बोलना, हुआ? ओके, फिर से बता देते हैं। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। किसी भी चीज का नॉलेज हमें मिले, वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से, उसे हम कहेंगे साइंस। साइंस दो हिस्से में बटा होता है, एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, इसको हम लैबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, इसको हम कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। और नेचुरल साइंस का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं एग्जैक्ट साइंस। सोशल साइंस का नाम है एब्स्ट्रैक्ट साइंस और बिहेवियरल साइंस। हमको बिहेवियरल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, इसको हम ना ही स्टडी कर सकते हैं, ना ही लैबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अब ध्यान दीजिए, सुनिए, ध्यान से सुनना। देखिए इकोनॉमिक्स जो है, क्या इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं से तो आया होगा। तो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ लाई करता है? ग्रीक टर्म ओइकोनोमिया। इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया? ओइकोनोमिया वर्ड से आया, टर्म से आया, ठीक है। ये ग्रीक टर्म है ओइकोनोमिया, ये ओ है मेरा, प्लीज इसको डी ना समझे, ओइकोनोमिया। साथ में देखिए, ध्यान से सुनिएगा वरना मिस हो जाएगा आपका। इकोनॉमिया देखिए, और साइंस, इकोनॉमिक्स कौन सा साइंस है? ये भी आपके मन में सवाल उठा होगा कि इकोनॉमिक्स कौन सा साइंस है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो अपना सोशल साइंस है। कौन सा साइंस है? इकोनॉमिक्स। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स बच जाएंगे आपके। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, इसलिए ग्रीक टर्म वो इकोनोमिया से आया था। और साथ ही में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को किसी ने क्या बोला था? क्वीन। क्या बोला था? क्वीन ऑफ सोशल साइंस। देखिए भाई साहब, किसी ने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला था। अब ये किसने बोला था? पॉल सैमुएल्सन ने बोला था। इन्होंने, भाई साहब ने बोल दिया था कि अपना जो इकोनॉमिक्स है ये क्वीन है ऑफ सोशल साइंस का। कौटिल्या's व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट गो ऑन दैट। देखिए कौटिल्या व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्या भाई साहब क्या कहते हैं? अच्छा चलो आपको एक मजेदार फैक्ट, कौटिल्या जी जो थे वो अपने मौर्यन पीरियड के थे। किसके पीरियड के थे? मौर्यन पीरियड के थे। चलिए कुछ बातें बताती हूँ आपको। कौटिल्या जी का दूसरा नाम था चाणक्य। चाणक्य तो बहुत फेमस है भाई, चाणक्य जी तो बड़े फेमस है, तभी भी फेमस थे, अभी भी फेमस है। आपने चाणक्य नीति तो ऑब्वियसली पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, यू माइट कैन प्रिफर दैट। देखिए इन्हीं ये मौर्यन पीरियड के थे, ये चाणक्य थे, इनका नाम चाणक्य था। और भी इनका एक नाम था, वो नाम था विष्णुगुप्ता। क्या नाम था भाई? विष्णुगुप्ता थे ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौटिल्या जी का नाम था चाणक्य और विष्णुगुप्ता, साथ में ये मौर्यन पीरियड के थे। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा अर्था मीन्स क्या? अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ का मीन है वेल्थ। अर्थ का मीन है वेल्थ, पैसा भाई, पैसा 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 पैसा। अर्थ का मीन है वेल्थ, पैसा पैसा। अर्थ और शास्त्र, शास्त्र का मीन्स है, मतलब है साइंस। साइंस का डेफिनेशन वैसे मैंने क्या बनाया था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। रिमेंबर द डेफिनेशन, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अर्थ मीन्स वेल्थ, शास्त्र मीन्स साइंस। अब ये क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र implies the acquiring of science and managing wealth। अर्थशास्त्र क्या इम्प्लाई करता है? अर्थशास्त्र इम्प्लाई करता है, इम्प्लाइज कि एक्वायर करना है, हमको प्राप्त करना है क्या? ऑफ साइंस, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को, जो हमको बताएगा कि ऑफ मैनेजिंग वेल्थ, कि पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की वो क्या थी? इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन, कौटिल्य के द्वारा दी गई डेफिनेशन ऑफ साइंस। वैसे आपको एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ कि हम लोग भले डेफिनेशन बोलते हैं, लेकिन लिखते वक्त डेफिनेशन मत लिख के आना, ये कोई भी नेशन नहीं है। डेफिनेशन, स्पेलिंग क्या लिखते हैं? डेफिनेशन, लेकिन बोलते कैसे? डेफिनेशन। सो रिमेम्बर दिस, देख लीजिए, काम की बात बता दी मैंने आपको। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि इन्होंने इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी कि अर्थशास्त्र implies आई होप सो क्लियर हुआ रहेगा। हुआ? क्या इंप्लाई करता है अर्थशास्त्र? वो एक्वायर करता है, लेता है, प्राप्त करता है नॉलेज को। किसके नॉलेज को? जो नॉलेज हमको काम है बताने के लिए कि पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। समझा रहेगा शायद, समझा है ना? नेचुरल साइंस बनो, सोशल साइंस बनो, शायद लगाऊंगी, बोलो पक्का समझ गया रहेगा जिसने भी देखा। ठीक है, तो भाई इन्होंने अब कुछ की पॉइंट्स भी दिए थे, तो उस पर नजर डालने से पहले जरा हम ये ब्लैक बोर्ड साफ कर लेते हैं। सो यस मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? तो लेट्स स्टार्ट विद द की पॉइंट्स ऑफ कौटिल्य। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारे जो कौटिल्य है, जिनका नाम चाणक्य और विष्णुगुप्ता भी है, जो मौर्यन पीरियड के थे, आपको रिवाइज करते रहना है वरना भूल जाएंगे। उनके की पॉइंट्स क्या है? क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। ये क्या कहते हैं? जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इसमें क्रूशियल रोल होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। किसका? भाई हमारे गवर्नमेंट का, हमारे स्टेट का। ठीक है, स्टेट मतलब राज्य और गवर्नमेंट मतलब सरकार। फोकस ऑन Point 2, focus on creation of wealth to ensure welfare to the state. I hope so it's visible. थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है यार, सॉरी उसके लिए, लेकिन प्लीज एडजस्ट, और वरना आप अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो कर सकते हो साथ में। मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखा, आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ टू एंश्योर वेलफेयर टू द स्टेट। हम क्या बोलते हैं भाई? हम फोकस करेंगे पैसे के ऊपर, बहुत फोकस करेंगे ताकि भलाई हो सके हमारे स्टेट की, हमारे राज्य की। हाँ, पहला इन्होंने क्या बोला? क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। भाई इसमें क्रूशियल रोल होगा किसका? हमारे सरकार, गवर्नमेंट का और स्टेट का। साथ ही में दूसरा इन्होंने क्या बोला कि हम फोकस करेंगे क्रिएशन ऑफ वेल्थ पे, लेकिन क्यों? टू एंश्योर वेलफेयर टू द स्टेट। आगे देखते हैं। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अगर हमको गुड गवर्नेंस चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास चीजें भी तो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको समझ लीजिए कोई हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन देना है, और नहीं है, हाँ समझ लीजिए आपको मट्टी की मूर्ति बनानी है, ठीक है, और लेकिन आपकी मिट्टी खराब है, तो कैसे आप मूर्ति बनाएंगे? नहीं बना सकते ना। वैसे ही गुड गवर्नेंस के लिए इन्होंने कहा है हमको किस चीज की नीड है? एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज की। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडिया इनटू अर्थशास्त्र। ये क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र में क्या आना चाहिए? पॉलिटिकल आइडियाज आने चाहिए। ठीक है, समझा क्या? समझा? मेरे को स्मिथ, एडम स्मिथ भाई कौन थे?
अरे आपको मैं बताना चाहूंगी कि एडम स्मिथ ही वो थे जो फादर थे किसके, इकोनॉमिक्स के। ही वॉज फादर, मदर नहीं था बाबा, पापा थे, मम्मी नहीं थी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, किसके फादर थे, इकोनॉमिक्स के फादर थे। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स, क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज साइंस, भाई ये इकोनॉमिक्स को साइंस कहते हैं ऑफ वेल्थ। भाई साहब ये डेफिनेशन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दी थी। इसी को हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहते हैं। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि इन्होंने एक बहुत सुंदर सा डेफिनेशन दिया कि, और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी जो आपकी उसमें पूछ सकते हैं, किसमें, ऑब्जेक्टिव्स में, कि इन्होंने कैसा डेफिनेशन दिया, इन्होंने कैसा डेफिनेशन दिया, इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, इन्होंने वेल्थ, देखो आपको ये सब ना मैं जो जो लिख रही हूँ ना, मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिख रही हूँ तो आपको याद रहे कि एडम स्मिथ जो थे हमारे पापा थे इकोनॉमिक्स के, मम्मी नहीं थी इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स क्या था, साइंस ऑफ वेल्थ है। इन्होंने डेफिनेशन दी बड़ी प्यारी सी, और इन्होंने कैसी डेफिनेशन दी, इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। इन्होंने ये डेफिनेशन देखिए, एडम स्मिथ जो थे वो पापा थे इकोनॉमिक्स के, इन्होंने एक डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, ये साइंस ऑफ वेल्थ है। इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी, मतलब पैसे, इसमें इन्होंने किसको प्रायोरिटी दी, पैसे को दी। और इन्होंने ये डेफिनेशन किस बुक में दी थी, इन्होंने एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ नेचर, इस बुक में ये डेफिनेशन दी। अब हमने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, अब इन्होंने की पॉइंट्स भी दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट। तो की पॉइंट्स, इनके की क्या बोलते, सॉरी चलो बड़ा लिख देती हूँ, की पॉइंट्स क्या, वाओ, देखिए पढ़ना है हमें, लेकिन मस्ती करते करते पढ़ना है ताकि हमको भी पढ़ने में मजा आए और आपको भी पढ़ने में मजा आए और मेरे को रिवीजन करने में मजा आए और प्रैक्टिस करने में भी मजा आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला इन्होंने कहा कि इसमें क्या रहेगा, ये नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन मतलब क्या, इसमें कोई, इसमें गवर्नमेंट नहीं घुसेगा, सीधा सा, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं रहेगा, गवर्नमेंट इसमें बेहाथ रहेगा, समझा, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला, इसमें हम लोग जो अपना कैपिटल होगा, कैपिटल्स आपने बुक कीपिंग में पढ़ा होगा कि जब हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसमें हम जो सबसे पहला रकम डालते हैं, पैसा डालते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल एंड वेल्थ मतलब भी पैसा, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन। तीसरा हम इसमें फॉलो करेंगे नेचर्स लॉ। तीसरा की रोल क्या होता है, नेचर्स लॉ। नेचर्स लॉ मतलब क्या, देखिए रुको पहले मैं लिख लूं फिर बताती हूँ। देखिए भाई आपका टाइम भी बहुत जरूरी है, मेरे टाइम में बहुत जरूरी है। 1.25 पे डाल के देखोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेचर्स लॉ क्या बोलता है, देखिए जो वांट है वो कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन नेचर्स लॉ ये भी बोलता है जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। तो यही नेचर्स लॉ है कि जो हमारे वांट्स है वो अनलिमिटेड है और जो हमारा रिसोर्स है वो लिमिटेड है। फोर्थ क्या बोलता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हम लोग काम क्या करेंगे, लोगों में बांट देंगे। हम लोग काम क्या करेंगे, लोगों में बांट देंगे। क्यों बांट देंगे, एज एन एक्सपेक्ट, कौन सी चीज के लिए, ऑफ ग्रोथ थियरी। हम लोगों में काम बांट देंगे, क्यों बांटेंगे, ताकि हमारा ग्रोथ थियरी की वजह से बांटेंगे, ताकि ग्रोथ ज्यादा हो, इसलिए हम
लोगों में काम बांट देंगे। आई होप सो इतना क्लियर रहेगा।